Good morning all of you. Welcome to physics online classes of Unix Senior Secondary School, Sikar. We are discussing about the chapter 3rd photoelectric effect. और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। साइंटिस्ट आइंस्टीन ने मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिस्कवर किया और फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेसिस पर अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके लिए जो आइंस्टीन है उसको कौन सा प्राइज दिया गया था? नोबेल। आज की लेक्चर वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करने के लिए अपन पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन फॉर द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स के लिए अपन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर बेसिस अपन कई न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो देखो अपन पढ़ रहे हैं, पहले तो मैं एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस करता हूं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन फॉर द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल के लिए अपन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेसिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज K maximum is equal to H न्यू माइनस न्यू नॉट। तो सबसे पहले अपन ने डिराइव की थी कि फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है K मैक्सिमम इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ K मैक्सिमम तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, H प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी इक्वेशन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि K मैक्सिमम इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। तो इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं K मैक्सिमम इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। अब आपको मैंने बताया कि यदि अपन किसी मेटेलिक सरफेस पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करता है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर किसी भी मेटेलिक सरफेस से किसका इमिशन होता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करता? मोशन। उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। इट मीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फोटोन की एनर्जी उस मेटेलिक सरफेस की किसके इक्विवेलेंट होती है? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, फाई नॉट इज इक्वल टू H न्यू नॉट। तो बताओ इस H न्यू नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? फाई नॉट। और इस H न्यू नॉट की जगह अगर अपन फाई नॉट लिख सकते हैं तो अलग इससे न्यूमेरिकल के लिए इसकी फॉर्म ऐसी हो जाएगी K मैक्सिमम इज इक्वल टू H न्यू माइनस फाई नॉट। तो K मैक्सिमम अब तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, H प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और फाई नॉट है वो मेटेलिक सरफेस का क्या है? वर्क फंक्शन। अब इस टॉपिक की पर अपन को न्यूमेरिकल ऐसा दे सकता है कि किसी मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन, सपोज कीजिए मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर उस मेटेलिक सरफेस पर 5 × 10⁻15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट किया जाता है तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कीजिए। देखो फाई नॉट की वैल्यू दी है, न्यू की वैल्यू दी है, K मैक्सिमम पूछ रहा है, H की वैल्यू अपन को पता है। तो अपन आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं K मैक्सिमम इज इक्वल टू H न्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट की वैल्यू दी है, न्यू की वैल्यू दी है, H का पता है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी किसकी? इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब कई बार अपन को ये दे देगा कि किसी मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है
अगर उस मेटेलिक सरफेस पर 6000 टंगस्ट्रम वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट किया जाता है तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी फाइंड आउट कीजिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देखो न्यू फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है बेटा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो इस क्वेश्चन को अपन ये करेंगे फॉर, अलग रूप हो सकता है बेटा के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइ नॉट। तो वेवलेंथ की फॉर्म में अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को देखो के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू की जगह लिख सकता हूँ सी अपॉन लैम्डा, और न्यू नॉट की जगह लिख सकता हूँ बेटा सी अपॉन लैम्डा नॉट। यह भी हो सकता है। एक और देखना, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ नॉट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम, तो हाफ एम वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ नॉट। इसको अगर अपन सॉल्व आउट कर सकते हैं, वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन में इधर जाएगा तो मल्टीपल में एच न्यू माइनस फाइ नॉट, और एम मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो वी मैक्सिमम, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट 2 एच न्यू माइनस फाइ नॉट अपॉन एम। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है बेटा वी मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 एच न्यू माइनस फाइ नॉट अपॉन एम। इसको और चेंज करके अपन लिख सकते हैं वी मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 एच न्यू, न्यू की जगह लिख सकता हूँ मैं सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइ नॉट अपॉन एम अंडर द रूट। इसी को चेंज करके अपन ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा वी मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइ नॉट की जगह लिख सकता हूँ एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट की जगह अपन लिख सकते हैं बेटा सी अपॉन लैम्डा नॉट अपॉन एम अंडर द रूट। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना में इमिटेड इलेक्ट्रॉन की कौन सी वेलोसिटी है बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इन इक्वेशन पर बेसिस पर कई न्यूमेरिकल है। एक अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उसके फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाइ नॉट। यहाँ से अपन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो न्यू नॉट इज इक्वल टू फाइ नॉट अपॉन एच। तो वर्क फंक्शन देके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखकर अपन को क्या पूछ सकता है, वर्क फंक्शन। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू फाइ नॉट अपॉन एच। और वेवलेंथ पूछेगा तो न्यू नॉट की जगह सी अपॉन लैम्डा नॉट फाइ नॉट अपॉन एच। इसको अगर अपन क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो एच सी अपॉन फाइ नॉट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हो गया बेटा एच सी अपॉन फाइ नॉट। इस पे बेसिस पे अपन को कई न्यूमेरिकल पूछ सकता है। मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। से एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ metallic surface is
threshold wavelength of metallic surface is 5675 angstrom. Then calculate the work function of metallic surface. The threshold wavelength of metallic surface is 5675 angstrom. Then calculate the work function of metallic surface. अब पहले तो ये बताओ इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिया गया है? गिवन दैट, सबसे पहले तो अपन को दिया गया था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटेलिक सरफेस। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा नॉट, और लैम्डा नॉट की वैल्यू दी गई है 5675 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज करते हैं तो आप सबको होता है 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? 10 to the power -10। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 5675 इंटू 10 to the power -10 मीटर। ये तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी गई। क्वेश्चन में अपन को पूछ रहा है क्या? वर्क फंक्शन फाई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट की जगह अपन राइट डाउन कर सकते हैं बेटा फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। हियर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी गई, प्लैंक कांस्टेंट पता है, सी की वैल्यू पता है, तो कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आएगा बेटा फाई नॉट इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 to the power -34 जूल इंटू सेकेंड, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, और लैम्डा नॉट की वैल्यू दी गई है 5675 इंटू 10 to the power -10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल आउट, तो वैल्यू केवल बचेगी किसमें? जूल। अब इसको अगर अपन सोल्व आउट करते हैं तो फाई नॉट इज इक्वल टू 6.63 इंटू 3 इंटू 10 to the power -34 इंटू 10 to the power 8, और 10 to the power -10 ऊपर गई तो पावर किसकी हो गई? प्लस 10 to the power 10 प्लस की हो गई 5675, वैल्यू बचेगी किसमें? जूल। अब जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर ऐड होती है, तो 10 और 8 कितने हो गए? 18, और ये -34, ठीक है। तो -34 में 18 ऐड करेंगे, तो फाई नॉट इज इक्वल टू 6.63 इंटू 3 इंटू यह बचेगा -34 और प्लस का 18, तो आंसर आएगा बेटा 10 to the power -16 5675, वैल्यू बचेगी किसमें? जूल। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फाई नॉट 3 9 8 और ये 19, ठीक है, इंटू 10 to the power -16 5675 जूल। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो वैल्यू अपने पास आएगी बेटा फाई नॉट इज इक्वल टू 0.0035 इंटू 10 to the power -16 जूल, ठीक है। अब और ज़्यादा सोल्व आउट करते हैं तो इसको देखो, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं फाई नॉट
0035 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³ 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, 10⁻³ से मैंने क्या कर दिया डिवाइड, इंटू 10⁻⁻16 जूल। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फाई नॉट इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻16 और ये 3 ऊपर गई तो पावर किसकी माइनस, तो उस मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन आ गया फाई नॉट इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जिस मेटेलिक सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5675 एंगस्ट्रॉम होगी, उस मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन होगा बेटा 3.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये वैल्यू तो आई जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछने पर फाई नॉट इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं 106 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो फाई नॉट इज इक्वल टू 35/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा फाई नॉट इज इक्वल टू 2.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह आएगा, जूल में यह आएगा, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, द वर्क फंक्शन ऑफ metallic surface is 2 electron volt। क्वेश्चन दिया गया बेटा द वर्क फंक्शन ऑफ मेटेलिक सरफेस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट is 5 into 10⁻15 second inverse, then find out the maximum kinetic energy of emitted electron। क्वेश्चन में क्या किया गया है, ये एक मेटेलिक सरफेस है, ठीक है, इसका वर्क फंक्शन दिया गया बेटा कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इस मेटेलिक सरफेस पर 5 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट किया जाता है, तो इस मेटेलिक सरफेस से किसका इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन। इस इमिटेड इलेक्ट्रॉन की अपन को क्या फाइंड आउट करनी होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। Given that एक तो दिया गया बेटा वर्क फंक्शन ऑफ मेटेलिक सरफेस, तो सबसे पहले तो बताओ बेटा वर्क फंक्शन कितना, फाई नॉट, और इसके वैल्यू दी गया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टार्टिंग में मैंने बताया था बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जूल में चेंज करते हैं तो फाई नॉट इज इक्वल टू
2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये वैल्यू चेंज हो गई किसमें, जूल। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फाई नॉट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। इसके बाद अपन को क्वेश्चन में दिया गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, न्यू की वैल्यू दी गई बेटा 5 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी होता है किसकी, के मैक्सिमम। अपन को फाइंड आउट करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेसिस पर इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। न्यू की वैल्यू दी है, फाई नॉट की वैल्यू दी है, एच की वैल्यू पता है। तो इसको कैलकुलेट करने पर के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी अपन को दी गई है 5 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स माइनस फाई नॉट, और फाई नॉट की वैल्यू दी गई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में चेंज किया तो बेटा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इधर देखो सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट, 10⁻⁻34 10⁻15 बेस सेम होने पर पावर ऐड हो गया, तो -34 में से प्लस का 15 गया तो माइनस का 19। 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को मल्टीप्लाई करने पर इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 1, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, एक कैरी हो गई 31, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 और 3 कैरी 33.15 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब सोल्व आउट करते हैं तो के मैक्सिमम इसमें से कॉमन आ रहा है 33.1 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसमें से इसको रिड्यूस कर दो तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम इज इक्वल टू 33.1 माइनस 3.2 11 में से 2 गए 9, 4 13 में से 4 गए 9, 1 2 इंटू 10⁻⁻। ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी है बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।